Hello students, मैं कुलदीप कौर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स बिकॉज मैं पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई। कुछ नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो चलो आज फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वैसे तो मैंने आपको PMES और टी जो है वो मैंने आपको सारी की सारी फंडामेंटल कैटेगरीज करवा दी थी, लेकिन फिर भी उनमें एक बात रह गई है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। स्टूडेंट्स, आप जब कॉलोन क्लासिफिकेशन की आपने जब बुक देखी तो बुक में आपने क्या देखा कि काफ़ी तरह की नीचे पेजिनेशन हो रही है। कोई 1 पॉइंट से लेके शुरू हो रही है, कोई 2 पॉइंट से, कोई 3 पॉइंट से, और कुछ सिंपल सी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, वो जो सिंपल वाली है मैं उसके बारे में आज बात करूंगी, जो पेज नंबर एक से हमारे पेज नंबर 28 तक, 28 पेज नंबर तक जाता है। आखिर उसमें है क्या? बस स्टूडेंट्स आप याद रख लें कि ये जो पेजिनेशन है हमारी, इस पेजिनेशन में जितनी भी जो चेंजिंग हुई है, जो भी चेंज किया है डॉक्टर रंगानाथन जी ने, वो सारी की सारी इन्हीं पेजिनेशन में है। जब डॉक्टर रंगानाथन जी ने अपनी बुक तैयार की थी जे 6 एडिशन, तो कुछ मिस्टेक्स हुई थी, उनसे कुछ रह गया था, जो ऐड करना मटेरियल रह गया था। तो उन्होंने क्या किया, इसका दोबारा एडिशन करने से पहले उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी से जो चेंजेस करनी थी, उन चेंजेस को उन्होंने पहले 1 से लेकर 28 पेज नंबर तक उनको लगा दिया। कहने का मतलब कि ये वाले पेज जो है वो बाद में उन्होंने सामने लगा दिए। वैसे तो मैंने आपको एक टाइटल करवाया था, M वाला करवाया था मैंने, और मैंने आपको बताया था कि जो M3 से लेकर, ठीक है, M3 से लेकर जो आगे का जितना भी है M7 तक, वो सारा चेंज होकर पेज नंबर 28 पर आ चुका है। सॉरी, 27 तक, पेज नंबर 27 पर आ चुका है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से और भी मेन क्लास की बातें भी यहाँ पर की गई है। मतलब आप एक बार चेक जरूर कर लें कि इसमें कौन कौन सी जो चेंजिंग है जो हमारी मेन क्लासेस में की गई हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपने इस पर भी बहुत ध्यान देना है। इसी ध्यान में से हम एक बात करेंगे आज, जो कि हमारा स्पेशल टॉपिक भी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, फिजिकल फीचर्स। ये भी ऐसी ही है जैसे कि मेन क्लास जो M3 से लेके M7 तक हमने जो चेंजेस की गई है वो पेज नंबर 27 पर आ गई हैं। उसी तरीके से जो फिजिकल फीचर्स भी है, ये भी चेंज होकर आए हैं। इनका जो सही जो है पेजिनेशन है वो 2.17 है। 2.17 से ये चेंज होकर कहाँ पर आए हैं? पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर ये आ चुके हैं। क्या है ये? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम स्पेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री का नेम आ गया, स्टेट का नेम आ गया, उसके अंदर किसी सिटी का नेम आ गया, तो वो हम किसके अंदर देके हम उसको स्पेस में देते हैं। उसी तरीके से कुछ और भी स्पेसेस है जिसको हम सेकंड स्पेस कहते हैं। सेकंड स्पेस, ठीक है जी। कौन सी है? जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है माउंटेन्स भी होती हैं, वैलीज होती हैं, ठीक है जी, और साथ ही लेक होती है, ओशंस होते हैं, डेल्टा होते हैं, आइलैंड होते हैं। ये भी एक स्पेस ही है। तो डॉक्टर रंगानाथन जी ने इनको एक स्पेशल एक मेन क्लास में डाल दिया है, और उसका नेम क्या है? फिजिकल फीचर्स, जो कि पेज नंबर 26 पर पड़े हुए हैं। तो चलो हम इनसे रिलेटेड एक टाइटल जो है वो कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस आपने याद इतना रखना है कि अगर आपको किसी भी तरीके का आइलैंड, माउंटेन्स, किसी की भी रिवर्स या किसी भी चीज़ की ऐसी की बात हो रही है, तो आपने जो सेकंड स्पेस है ना ये, तो आपने पेज नंबर 26 पर ही आना है। प्लीज़ आप इस बात को नोट जरूर कर लें। स्टूडेंट, सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे पास एक टाइटल है, रेनफॉल इन पंजाब ऑन वैली। रेनफॉल जो है हमने उसी तरीके से इंडेक्स में गए, इंडेक्स में जाकर हमें U2855 जो नंबर है हमें रेनफॉल का मिल गया। उसके बाद पंजाब में गए, हम पंजाब को देखा तो पंजाब हमें GD में से मिल गया था, ये GD है, GD में से जाकर मिल गया 4436। और वैली, जिसकी हम फिजिकल फीचर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो वैली ही है। तो
वैली जो है हमें कहीं पर भी नहीं मिला। तो जब हमने जाकर देखा पेज नंबर 26 पर, तो वहां पर वैली का नंबर जो है स्मॉल जी, उसके ऊपर 1। तो ये नंबर हमारा आ गया। इसमें और कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, कोई किसी भी परेशानी की वाली बात नहीं है। बस आपने याद रखना है कि ये जो चीज है ना, इसको आपने सिर्फ पेज नंबर 26 में से ले लेना है। तो फिर हमने उसी तरीके से टाइटल का क्लासिफिकेशन कर देना है जैसे कि हम पहले करते आए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेन क्लास कौन सी है? यू है। किसी भी हमें फॉर्मूले की जरूरत तो पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी पर्सनैलिटी मैटर या कुछ भी और नहीं है। हमारे पास सिंपल अपनी मेन क्लास है, रेनफॉल है, उसके अंदर पी जो है हमें दे दिया है, और उसके बाद स्पेस है, और उसके बाद सेकंड स्पेस है। तो अब बात यह है कि हमारे पास दो जो है मेन सॉरी स्पेसेस आई हुई हैं, तो उनको लगाना कैसे, तो वो भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा लिया, और उसके बाद हमने डॉट लगाना है, बिकॉज हमारे पास कुछ और आगे एम या ई नहीं है, तो हम स्पेस का डॉट लगा देंगे। हमने डॉट लगाया। स्टूडेंट यहाँ पर आप एक बात नोट कर लो प्लीज, आप ये बात नोट करो कि जब भी आपको दो स्पेसेस एक साथ आ जाती है, दो स्पेसेस एक साथ आ जाती है, एक फर्स्ट स्पेस और एक दूसरी स्पेस जो है सेकंड स्पेस आ जाती है, तो उन दोनों को ही आपने डॉट लगाकर जोड़ना है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात जो क्या है कि आपने बस, अगर आपको ये वाली फिजिकल फीचर्स वाली और सिंपल जीडी वाली, अगर आपको दो मेन क्लासेस आती हैं, सॉरी स्पेसेस आती हैं, तो आपने हमेशा पहले कौन सी लगानी है? जीडी वाली, और उसके बाद ही फिजिकल फीचर्स जो है वो लगाना है। आप इस बात को नोट कर ले। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले कौन सी लगानी है? जीडी। तो हमने 4 4 3 6 लगा दिया। उसके बाद हमने डॉट के साथ ही दूसरी स्पेस को भी जोड़ना है, तो ये हम इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस बात की समझ आ गई होगी। सेकंड टॉपिक हमारा है नेचुरल हिस्ट्री। बिल्कुल हटके है ये। क्या कहते हैं कि मतलब ना तो हम कह सकते कि भाई ये फंडामेंटल में आता है, ना हम कह सकते किसी और चीज़ में आता है। बस आपको ये बात बता दूं मैं कि जो नेचुरल हिस्ट्री जो है उसके अंदर भी दो शब्द हैं जो आज हम करेंगे, ठीक है, और उनका अपना ही एक अलग से फॉर्मूला है। तो वो क्या है वो हम करते हैं। हाँ जी, नेचुरल हिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स हमें कहीं पर भी आपको ये नेचुरल हिस्ट्री जो मेन टॉपिक बना हुआ, जहाँ कोई हेडिंग बना हुआ नहीं मिलेगा ये, ठीक है जी। ये मैंने अपने ओर से लिया है नेचुरल हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास ना कभी कभी टाइटल आता है फाउना और फ्लोरा के रिलेटेड। आई होप आपने देखा होगा कि हमारे घर में किचन के अंदर बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं जिनके ऊपर फाउना एंड फ्लोरा मोस्टली लिखा होता है। कोई बकेट्स होती हैं या कुछ और होता है, मग्स होते हैं, तो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये है क्या, हमें फाउना एंड फ्लोरा जो है हमें बना बनाया हुआ नंबर कॉलम क्लासिफिकेशन में नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है। तो वो हमने फाउना और फ्लोरा का जो नंबर लेंगे वो हमने किसका लेना है? नेचुरल हिस्ट्री का लेना है। तो अब हम करते हैं वो आएगा कैसे। बस आप पहले तो आप जब भी मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखना। जो मैं अब आपको लिखवा रही हूँ प्लीज आप इसको लिख लेना, नोट कर लेना। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स फाउना और फ्लोरा आ गया, चलो करते हैं। ये आ गया फाउना, फ्लोरा, फाउना एंड फ्लोरा। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। फाउना और फ्लोरा एक तो होगी बात है, अगर आपको फाउना अकेले एक ही आता है, और हो गया साथ में फ्लोरा भी आपको एक टाइटल में सिर्फ फ्लोरा ही लिखा आता है। और दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या होगी कि अगर फाउना और फ्लोरा एक ही टाइटल में आपको एक साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे। एक रट्टाफिकेशन भी है ये, एक याद रखने वाली बात भी है ये, जो अब आपने बस याद रखनी है। कॉपी पेन अपना पास रखो और लिखी चलो। फाउना जो है ना, फाउना
जब भी आपको मेन क्लास में फाउना आ जाए तो आपको मेन क्लास क्या बनाना है, तो आपको अगर मेन क्लास आपको सॉरी फाउना आ जाए तो मेन क्लास आपको के बनानी है। फाउना आ गया तो मेन क्लास के बन जानी है, फ्लोरा आ गया तो मेन क्लास आई बन जानी है, और फाउना और फ्लोरा आ गया एक साथ दोनों आ गए तो मेन क्लास जी बन जानी है। ये तो हुई इनकी मेन क्लासेस की। अब इसके अंदर नंबर क्या लेंगे भाई हम, तो आपने बस याद रखना है जब भी आपने फाउना और फ्लोरा इकट्ठे एक साथ आ गए तो आपने क्या नंबर लेना है, तो आपने के अंदर ई के अंदर, ठीक है जी, 12 नंबर, आई के अंदर ई के अंदर 12 नंबर, जी की ई के अंदर 12 नंबर। ये जो है ना स्टूडेंट्स, आपको सारे के सारे जो है ना, के की ई के 12, आई की ई के अंदर 12, जी की ई के अंदर 12 नंबर, मतलब ये सारे क्या हो गए, एनर्जी होगी। ई मतलब एनर्जी, एनर्जी के अंदर 12 नंबर जो है वहां पर आपको लिखा होगा नेचुरल हिस्ट्री, और नेचुरल हिस्ट्री का जो नंबर है हमने फाउना और फ्लोरा के लिए यूज करना है। बस आपने इतनी बात अगर आपको याद आ रही तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसका जो है टाइटल की क्लासिफिकेशन है वो हम आसानी से कर पाएंगे। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब आप के की ई के अंदर जाएंगे ना, के की ई के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको लिखा होगा कि अगर आपने के की ई देखनी है, एनर्जी देखनी है, तो आपको मेन क्लास जो है जी के अंदर उसकी ई के अंदर 12 नंबर आपको देखना होगा, तो वहां पर नेचुरल हिस्ट्री लिखी होगी। जब आप फ्लोरा ढूंढते हुए आई की ई के अंदर 12 नंबर पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको लिखा होगा टू बी गॉट बाय जी, मतलब बायोलॉजी में आपको जाना पड़ेगा। और जब आप फाउना और फ्लोरा दोनों को ढूंढ रहे हैं तो वो तो फिर मेन क्लास जी ही बनेगी, नेचुरल हिस्ट्री का नंबर जो है वो आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, ये जो है सारा ये किसका, नेचुरल हिस्ट्री का ही दूसरा नाम है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट सामने स्क्रीन पर फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश एक टाइटल आ गया, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। मैंने आपको जैसे बताया था कि फ्लोरा का नंबर हमें आई के अंदर लेना है, मतलब हमारे पास मेन क्लास जो है वो आई बन रही है, और हिमाचल प्रदेश का नंबर हमने जीडी में से 4432 ले लिया है। तो अब हमें मेन क्लास ले लेनी है। फॉर्मूला लेने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओनली क्या है, हमारे पास एनर्जी दी गई है और स्पेस है, कोई भी मैटर या पर्सनैलिटी हमें नहीं दी गई है। तो फिर क्या हमने करना है, आई, क्या हमारे पास पी है, पी नहीं है, एनर्जी का क्या लगता है, कॉलन, कितनी है 12, और डॉट डालकर 4432, ये आ गया। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। अब सपोज करो अगर आपको फ्लोरा की जगह पर फाउना आ जाए, फाउना आ गया, ठीक है, फ्लोरा की जगह पर, तो फिर हमारी मेन क्लास कौन सी है, के। तो के, पर्सनैलिटी वगैरह हमारे पास नहीं है, उसके बाद कॉलन 12 और स्पेस का डॉट 4432, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। सपोज करो अब फाउना और फ्लोरा दोनों एक साथ हमारे पास आ गए हिमाचल प्रदेश के साथ, तो मेन क्लास कौन सी बनी थी हमारी, जी, जी की के अंदर 12 नंबर, इसका नंबर 4432 कहां से लिया हमने, जीडी में से। तो क्या बनेगा फिर, जी मेन क्लास एक साथ आ गए, कॉलन 12 नंबर, डॉट कितना है 4432, ये आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस बात को समझे होंगे कि जब भी फाउना और फ्लोरा आ जाए तो हमने नेचुरल हिस्ट्री का नंबर ही लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर पर नेचुरल हिस्ट्री स्पेशल मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अगर फाउना और फ्लोरा दोनों एक साथ आ जाए तो हमें मेन क्लास जी बनानी है, अगर ओनली फाउना आ गया तो हमें मेन क्लास के बनानी है, अगर फ्लोरा आ गया तो हमें आई बनानी है, इसकी के और इसकी आई, और दोनों के अंदर ही क्या होना चाहिए, हमारा ई के अंदर 12 नंबर जो है वो होना कंपलसरी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। प्लीज आपने जो भी व्यूज होते हैं, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप में से किसी ने भी कोई कोचिंग लेनी है डी लेव, बी लेव और एम लेव की, तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।